नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है एक 11वीं क्लास के स्टूडेंट के विषय में। और ये घटना दिल्ली की है। दिल्ली का ये बच्चा है जिसका नाम है धैर्य। और हो सके तो आप सभी ने सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ देखी भी होगी। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक हो रही है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे। और ये वीडियो मेरा मुख्य कारण है अपने यूट्यूब चैनल पे इसलिए लाने के लिए कि जो भी पेरेंट्स हैं वो इस मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। क्योंकि आजकल क्या है ना, आजकल हम अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर बना के रखते हैं। और एज ए पेरेंट्स हम तो रखते ही हैं, साथ में स्कूल से टीचरों का भी बहुत ज़्यादा दबाव होता है बच्चों के ऊपर कि बच्चा सही से पढ़ नहीं रहा या बच्चा अपना होमवर्क टाइम पे पूरा करके नहीं ला रहा। तरह तरह की चीज़ें, यानी कि हर तरीके से एक बच्चे के ऊपर टीचर के तरफ से दबाव, पेरेंट्स के तरफ से भी दबाव, जिससे कि बच्चा एक शर्मिंदगी में चला जाता है। और उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, उसके बाद वो बच्चा जो कि एक धैर्य ने किया, स्टूडेंट जिसका नाम मैंने आपको बताया, दिल्ली का ये बच्चा है, और इसने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद आत्महत्या से पहले इस बच्चे ने 3 सुसाइड नोट भी लिखे। एक अपनी मदर के नाम पे, एक अपने फादर के नाम पे, और एक सुसाइड नोट लिखा अपनी टीचर के नाम पे, जो टीचर थी, जो टीचर बच्चे को टॉर्चर कर रही थी तरह तरह तरीके से। तो मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से ना, जो भी टीचर्स हैं, जो भी अध्यापक गण हैं, उनसे भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई का इतना ज़्यादा दबाव मत बनाइए। बच्चे की ज़िंदगी पहले है, ना कि बच्चे के लिए वो पढ़ाई पहले है। अगर आप किसी के बच्चे को, एक टीचर होने के नाते अगर किसी के बच्चे को आप मेंटली इतना टॉर्चर कर रही हैं कि जिस वजह से वो बच्चे ने डिसीजन ले लिया कि मुझे सुसाइड क्यों नहीं कर लेना चाहिए, मैं अपने परिवार के लायक नहीं, मैं पढ़ने के लायक नहीं, मैं किसी लायक नहीं, मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। जिसमें कि उस बच्चे के बहुत बड़े सपने थे कि मुझे पढ़ लिख कर ये बनना है, अपने परिवार का सहारा बनना है, मैं अपने माता पिता को देखूंगा, मैं कुछ अच्छा क्रिएट करूंगा। जिस बच्चे का इतना बड़ा सपना हो, आखिरकार उस बच्चे ने सुसाइड क्यों किया? ऐसा किया हुआ उसके साथ, और ऐसा क्यों उसने किया? और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इसमें पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा गलती है। उस टीचर की तो गलती है ही, वो टीचर बहुत बड़ी गुनहगार बनी इस पूरे केस में। लेकिन साथ में मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि जिसमें पेरेंट्स का ये बयान आया कि हमें हमारा बच्चा बताता था घर पे आके कि मुझे टीचर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, और वो मुझे हमेशा कहती हैं कि तुम ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाओगे, तुम ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, और तुम्हारी पूरी फैमिली ही ऐसी है। तुम्हारी मदर ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ना तुम्हारे डैडी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए तुम भी ऐसे ही हो गए, और इसीलिए तुम पढ़ना नहीं चाहते, और इसलिए तुम ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। वो बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को बार बार ये बातें बता रहा था, जो कि मदर ने एक्सेप्ट किया कि मेरा बच्चा मुझे बार बार कह रहा था, बता रहा था। लेकिन मुझे ये लगा कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है, तो टीचर अगर इसको कुछ 2-4 बातें ऐसे कह भी रही है ना, तो वो मेरे बच्चे की भलाई के लिए कह रही, क्योंकि वो एक टीचर है, वो मेरे बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहेगी। और देखिए, मैं उस टीचर के लिए भी ये नहीं कहूँगी कि टीचर ने जानबूझ के बच्चे को इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया, या उसने भी सोचा नहीं होगा कि बच्चा एक ऐसा कदम आने वाले समय में उठा लेगा। लेकिन इसमें पेरेंट्स को, अगर वो बच्चा बार बार अपनी बात बता रहा था, तो पेरेंट्स का फर्ज था कि जाके उस टीचर से पर्सनली मिलना कि आप हमारे बच्चे को इस तरीके से क्यों बोल रही हैं, आखिर आपका क्या अधिकार है, आप इस तरीके से क्यों बोल रही है। लेकिन पेरेंट्स से क्या गलती हुई, पेरेंट्स कभी टीचर से मिले ही नहीं। पेरेंट्स जो वीकली एक पेरेंट्स मीटिंग भी होती थी, जिसको आप कहते PTM, उसमें कभी जाते भी थे तो ये बातें नहीं होती थी इस तरीके की। और फिर उसके एक गलती और हुई पेरेंट्स से, जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी कई बार उसके पेरेंट्स को कहा कि आंटी, जो धैर्य को ना मैम ज़्यादा ही दबाव रहता है मैम का धैर्य के ऊपर, और हाँ मैम ज़्यादा ही पनिश करती हैं इनको, और
पता नहीं क्यों धैर्य को मतलब इतना ज़्यादा मैम हर चीज़ के लिए उनको पनिश कर देती हैं। और साथ में वो टीचर एक शब्द का प्रयोग बार बार उस बच्चे के साथ करती थी और वो ये कहती थी कि तुम ड्रग्स लेते हो। एक 11वीं क्लास का बच्चा, उसको वो मैडम हमेशा कहती थी कि तुम कोई नशे का पदार्थ लेते हो और तुम कोई ड्रग्स लेते हो। मुझे ऐसा लगता है अगर आप, जो बच्चा ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा और अगर आप किसी को बार बार ऐसा बोलेंगे, किसी को बार बार ऐसा कहेंगे, तो बिल्कुल फैक्ट है कि वो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होगा ही होगा। और वो बच्चा, अब आप सोचिए कि न जाने कितने समय से मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था, जिसमें कि पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं ये वीडियो आप सभी के सामने इसलिए लेके आई हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं इस वीडियो को देखिए, समझिए और बच्चे पे पढ़ाई का दबाव मत बनाइए इतना। और आप पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल जाते तो हैं, लेकिन आपका बच्चा किसी बड़े स्टैंडर्ड क्लास का, 11th का, 12th का, 9th का, 10th का अगर स्टूडेंट है ना, तो क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है, तो आपको हर टीचर से, हर सब्जेक्ट के टीचर से मिलना चाहिए कि मेरा बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरे बच्चे को। और अब उसके साथ साथ, टीचर के साथ साथ आपको अपने बच्चे को भी वीकली भी अगर आप एक दिन का समय देंगे और आधा घंटा भी अगर आप अपने बच्चे को देंगे, उस पर बैठेंगे और उससे पूछेंगे कि बेटा किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई स्कूल से प्रॉब्लम तो नहीं, किसी टीचर का कोई दबाव तो नहीं, या कोई भी छोटा मोटा भी इशू हो तो आप मुझसे शेयर करो, अपने दिल की बात मुझसे शेयर करो। अगर आप ऐसा काम कर देंगे, वीकली भी अगर आप अपने बच्चे को, मात्र मैं आधे घंटे की बात करती हूँ, इतना भी देंगे ना, तो जो आज एक 11वीं के छात्र धैर्य ने सुसाइड किया ना, तो न जाने कितनी जिंदगियां बच जाएंगी और कितने बच्चे बच जाएंगे। आखिरकार आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी एक ऐसा कदम उठाए जो उस 11वीं के छात्र धैर्य ने उठाया। आज वो अपने परिवार को अकेला करके चला गया। और सुनिए उस बच्चे ने नोट्स में क्या लिखा। पहला नोट्स उसने अपने पिता के नाम लिखा और उसने लिखा कि पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपका सहारा नहीं बन पाया, आपको मेरे से बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन मैं आपका सहारा नहीं बन पाया, प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर देना। दूसरा नोट उसने लिखा अपनी मदर के नाम पे कि मम्मी, कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी और मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था और आपको भी लगता था कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था मेंटली, ये लिखा। पर मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि जो मेरी छोटी बहन है ना, तो उसको आप जितना मेरी बहन पढ़ना चाहे ना उतना पढ़ाना, उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और मैं ना यही चाहता हूँ कि हर जन्म में अगर मुझे माँ मिले ना, तो मुझे आपके जैसे ही माँ मिले और पापा भी मिले और आपके जैसे ही मुझे माँ मिले और इतनी प्यार करने वाली मुझे बहन मिले। मैं हर जन्म में आप ही मेरी माँ बने। दूसरा नोट। तीसरा नोट जो मिला पुलिस को, उसमें उस बच्चे ने ये लिखा टीचर के नाम पे कि मैम धैर्य जा रहा है, धैर्य इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, धैर्य आपके स्कूल को छोड़ के जा रहा है और कल से धैर्य आपको क्लास में, स्कूल में कहीं धैर्य आपको दिखाई नहीं देगा। और मैं पढ़ने में कमज़ोर था और आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि मैं ड्रग्स लेता हूँ या मैं कोई नशे की चीज़ लेता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और अब तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करके जा रहा हूँ मैम, बाय मैम, धैर्य जा रहा है। ये 3 सुसाइड नोट जो पुलिस को मिले। और उसके बाद फिर जो स्कूल की जो टीचर थी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज किया गया पुलिस के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से। लेकिन वो मुकदमा दर्ज हुआ, जो भी हुआ, लेकिन एक नन्ही सी जान चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी की आखिरी उम्मीद चली गई। आखिरकार वो माँ बार बार तड़प रही है और रो रही है कि मैं उस मैडम से पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या कह दिया मेरे बेटे को जो मेरा बेटा इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया और मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली और मेरा बेटा मेरे साथ नहीं, आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं। तो आप सभी पेरेंट्स को मेरा अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत विशेष निवेदन है कि अपने बच्चे के साथ टाइम बिताइए। आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किस एंजाइटी में है, किस डिप्रेशन में है, और अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे को कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप बच्चे को अगर आप समय से अगर आप उसका एक सही इलाज, सही उपचार कराएंगे और इलाज के साथ साथ अच्छी मेडिसिन के साथ साथ
उसके साथ अगर आप एक काउंसलिंग भी बच्चे की कराते रहेंगे तो कभी भी आपका बच्चा ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो कि धैर्य ने कदम उठाया। तो समझिएगा इस वीडियो को, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।